सिंहासन बत्तीसी की 9वीं कहानी मधुमालती पुतली की कथा। 90वें दिन राजा भोज दरबार पहुंचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगे। इस बार उन्हें नवी पुतली ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, यहाँ बैठने के लिए तुम्हें राजा विक्रमादित्य जैसा होना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए कहानी सुनाने लगी। सालों से शासन करते हुए एक बार राजा विक्रमादित्य के मन में हुआ कि प्रजा की खुशहाली के लिए एक यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर कई हफ्ते तक चलने वाला विशाल यज्ञ शुरू किया। राजा रोज मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देते थे। एक दिन यज्ञ के बीच में ही गुरुकुल के एक ऋषि वहां पहुंचे। उन्हें देखकर राजा विक्रमादित्य उठकर उन्हें नमस्कार करना चाहते थे, लेकिन यज्ञ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने मन ही मन ऋषि को प्रणाम किया। राजा की व्यवस्था को देखकर उन्होंने विक्रमादित्य को आशीर्वाद भी दे दिया। कुछ देर बाद यज्ञ खत्म होने पर राजा ने ऋषि को दोबारा प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। ऋषि ने बताया, मेरे 8 शिष्यों का जीवन खतरे में पड़ गया है। वो लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे और तभी वहां 2 राक्षस आए और उन सभी को पकड़कर पहाड़ी की ऊंचाई पर ले गए हैं। शिष्यों को ढूंढते हुए जब वे वहां पहुंचा तो राक्षस ने बताया कि उन्हें मां काली के समक्ष बलि के लिए तंदुरुस्त क्षत्रिय चाहिए थे, इसीलिए उनके शिष्यों को पकड़ा है। साथ ही राक्षसों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई वहां उन बालकों को छुड़ाने के लिए गया तो वो उन्हें पहाड़ी से फेंक देगा। हाँ, अगर कोई मोटे पुरुष को बलि के लिए लेकर आएगा तो वो बच्चों को छोड़ देंगे। ऋषि की पूरी बात सुनने और उन्हें इस तरह परेशानी में देखकर राजा विक्रमादित्य ने उस पहाड़ी पर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं क्षत्रिय और हट्टा कट्टा दोनों हूँ। वहां जाकर मैं स्वयं माँ काली की बलि बन जाऊंगा और आपके शिष्यों को राक्षस छोड़ देंगे। राजा की यह बात सुनकर ऋषि बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने स्वयं को बलि बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राक्षसों ने ठुकरा दिया। अब स्वयं राजा की बलि न तो राक्षस स्वीकार करेंगे और न मैं ऐसा होने दूंगा। कुछ बच्चों के लिए प्रजा का दाता की बलि चढ़ाने गलत है। देवों ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और अपने लोक चले गए। कहानी पूरी होते ही नवी पुतली मधुमाला ने राजा भोज से कहा कि अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण हैं तो ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना, वरना इस बारे में कभी सोचना भी मत। इतना कहकर नवी पुतली वहां से उड़ गई। नवी पुतली की बात सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए और वहां से चले गए। इस कहानी से सीख, हिम्मत और साहस से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। किसी को मुसीबत में अकेले छोड़ने की जगह उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना।